So we will start with JEE NEET questions of vectors. तो जितने भी वेक्टर्स के बेसिस हमने देखे वो सब आपको पता होना चाहिए. तो ऑल द थ्योरी यू शुड रिमेंबर. जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ मैं वापस आपको बेसिक फॉर्मूला बता दूंगा. So I'll start with first question. If a particle moves from point P और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको 2, 3, 5 to a point Q और Q के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3, 4, 5, its displacement vector will be. तो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू मेथड्स. दो अलग अलग मेथड्स है, दोनों से आप कर सकते हो. तो लेट अस लुक एट मेथड नंबर 1. सबसे पहले मेथड 1. डायरेक्ट फॉर्मूला तो दे दूंगा मैं, लेकिन आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला है वो देख लो. आपके पास एक पार्टिकल था, अभी वो एक्चुअली 3D है, मैं 3D ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं. ठीक है, एक एक्सिस एक्स्ट्रा ऐड कर ही देता हूँ, कोई बात नहीं. ये जेड एक्सिस आ गया, तो दिस इज जेड एक्सिस. पार्टिकल पहले कौन से पॉइंट पे था? P पे. P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2, 3, 5. 2, 3, 5. पार्टिकल कहाँ गया? Q पे. Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, 4, 5. आपको अगर याद होगा, इफ यू रिमेंबर, यू मस्ट रिमेंबर, a vector drawn from origin to the position of particle is called as पोजीशन वेक्टर. कौन सा वेक्टर है ये? पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से. कहाँ तक जाता है? उस पॉइंट तक. और अगर आपको याद होगा, हम लोग पोजीशन वेक्टर्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, तो पी बार. तो स्मॉल पी बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी. सिमिलरली ओरिजिन से क्यू पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, स्मॉल क्यू बार. सही है. तो ओ पी बार is position vector of P and OQ bar is position vector of Q. आपको बोला है पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया? Moves from P to Q, P से Q, P से Q, P से Q. तो P will be tail and Q will be head. तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया था? P से Q. राइट, करेक्ट. आपको क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है ना. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी. तो डू यू सी, जहां पे ओपी बार खत्म हो रहा है वहां से पी क्यू बार स्टार्ट हो रहा है. तो कैन आई अप्लाई ट्राइंगल लॉ? यस. तो रिजल्टेंट कहां से कहां जाएगा? ओ से क्यू. मतलब बेसिकली ये जो क्यू पॉइंट का पोजिशन वेक्टर है, इट इज बिहेविंग लाइक रिजल्टेंट. किसका रिजल्टेंट? ओपी और पी क्यू का. तो कैन आई राइट डाउन ओपी बार प्लस पी क्यू बार इक्वल्स टू ओ क्यू बार. लिख सकते हैं ना. ओपी बार प्लस पी क्यू बार इक्वल्स टू ओ क्यू बार. सही है. अब ये ओपी, ये पी का पोजीशन वेक्टर है. अब पोजीशन वेक्टर बनाते कैसे है? ये जो टू वैल्यू है इसको x1 बोल दो, इसको y1 बोल दो, और इसको क्या बोल देंगे? z1. इसको बोल देंगे x2, y2 और z2. अब ये जो ओपी बार है, पोजीशन वेक्टर ऑफ p, इसको बनाते कैसे है? यू नो, इसको लिखते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. और x1 2, तो ये बन गया 2 i कैप. y1 कितना है? 3, तो 3 j कैप प्लस 5 k कैप. सिमिलरली OQ बार क्या होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप. सही है ना? पक्का? श्योर. यस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? 3. तो क्या आ गया? 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप. बराबर. आपको क्या पूछा था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब क्या? पी क्यू बार. तो पी क्यू बार इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं यहाँ से? ओ क्यू बार माइनस ओ पी बार. बराबर. लेकिन ओ क्यू को क्या नाम दिया है? स्मॉल क्यू. और ओपी को क्या दिया है? स्मॉल पी. और ये ओपी वेक्टर मतलब पी और ये मतलब क्यू. बराबर. मैं ये तुमको थोड़ा ज़्यादा डिटेल वाला सोल्यूशन दे रहा हूँ, उसका रीज़न है, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि जब हम लोग पी क्यू बार लिखते हैं, मतलब इस वेक्टर का, कौन सा वेक्टर का? पी क्यू बार का टेल कहाँ था?
टेल कहाँ था, टेल? अरे टेल कहाँ है, हेड कहाँ है, टेल कहाँ है, हेड कहाँ है? तो वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ खत्म हुआ? तो पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हुआ? हमेशा लिखना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ए बी बार होता तो बी बार माइनस ए बी बार, सी डी बार होता तो डी बार माइनस सी बार, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज क्यू बार, व्हाट इज क्यू बार? 3i cap plus 4j cap plus 5k cap minus what is p bar? 2i cap plus 3j cap plus 5k cap। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे 3 i cap में से 2 गए तो क्या बचा, 4 में से 3 गए j cap, 5 में से 5 गए 0, तो क्या आ गया i cap plus j cap, i cap plus j cap। वेट 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 वेट, ये तो पूरा पिक्चर है, हमको पूरा पिक्चर नहीं देखना होता है इसमें, हमको देखना होता है सिर्फ ट्रेलर्स, जिससे तुमको डायरेक्ट आंसर मिल जाए। मैंने तो पहले बता दिया था कि ये मेथड यूज नहीं करना है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। तो इट वाज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ओवरऑल पी से क्यू गया तो ओ से पी, ये पी का पोजीशन वेक्टर है, ओ से क्यू ये क्यू का पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट पी से क्यू है, तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो। बट वेट, फाइनली जब अभी ध्यान देना, एक ट्रिक बनेगा। पी बार मतलब क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। क्यू बार क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। वेरी गुड, राइट। तो जब तुम पी क्यू बार करोगे मतलब क्यू बार माइनस पी बार करोगे तो x2 में से क्या माइनस हो जाएगा, x1, तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब डायरेक्टली अगर ये याद होता, तुमको डायरेक्टली याद होता ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, डायरेक्टली याद होता ना, आंसर क्वेश्चन देख के खत्म। x2 3, x1 2, 3 माइनस 2 1 i कैप, y2 4, y1 3, 4 माइनस 3 1 j कैप, 5 माइनस 5 0। तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ से। कितना था x2, अभी तो बताया कितना था, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3 और 5 माइनस 5, मतलब कुछ करना ही नहीं था आपको, आप ये क्वेश्चन ओरली ही सॉल्व कर लेते अगर ये पता होता तो। ओके डन, गुड। तो अभी अगली बार से ये शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखो। और बाय द वे ये x2 माइनस x1 इसको बोलते हैं डेल्टा x, चेंज इन x कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं डेल्टा y, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, और इसको बोलते हैं डेल्टा z, चेंज इन z कोऑर्डिनेट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखते हैं डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप, ऐसा लिखते हैं। उसको लिखने का तरीका वो है फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट, फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट, फाइनल z कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल z कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle of 60 degree with vertical। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ अच्छे से पढ़ो। एक 5 न्यूटन का फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन। एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विथ नॉर्मली हम एंगल मेजर करते हैं विथ हॉरिजॉन्टल, इन्होंने क्या बोला है विथ वर्टिकल, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी। तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। तो ये है x मतलब हॉरिजॉन्टल, ये है y मतलब वर्टिकल। वो जो वेक्टर है 5 न्यूटन का वेक्टर, उसका एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, इसको मैं f नाम देता हूँ, तो फोर्स को f नाम दे दिया। एंगल इज 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। और आपको पूछा है व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट। देखो तुम इसको 60 लेके चलो तो भी चलता है, इट्स अप टू यू, नहीं तो तुम बोल सकते हो कि ये 30 है, ये कितना है, कितना है ये
30, क्योंकि टोटल कितना था 90। अब इसके दो कंपोनेंट करोगे, एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा विच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और अगर आपको याद होगा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन होता है, कॉस। तो ये क्या होता है, एफ कॉस 30, एफ कॉस 30। और ये कंपोनेंट है, ये कौन सा है, वाई कंपोनेंट। वाई मतलब कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल। ये कौन सा आता है, साइन। क्यों साइन, क्योंकि एंगल को क्या है, अपोजिट है। क्या एंगल को, अपोजिट। तो इसको क्या लिखोगे, एफ साइन 30। क्या लिखोगे, एफ साइन 30। क्या लिखोगे, एफ साइन 30। वेरी गुड। लेकिन अगर तुम डायरेक्टली भी कर लेते ना, तुम डायरेक्टली कर लेते, तुम ये 30 नहीं लेते, तो फिलहाल टेम्पररी अगर तुम इसको छोड़ देते हो, इसको भूल जाओ, अरे इसको नहीं, ये इसको छोड़ दो, ये 60 डिग्री था, तो ये 60 डिग्री था, तो यहाँ पे 60 को एडजेसेंट, 60 को एडजेसेंट कौन आएगा, कॉस। तो ये क्या आ गया, एफ कॉस 60। तो एफ कॉस 60 और एफ साइन 60 सेम है। क्या है, सेम है। तो वर्टिकल कंपोनेंट कौन है आपका, या तो एफ कॉस 60 है या फिर एफ साइन 30 है। तो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ये या तो तुम लिख दो एफ कॉस 60 या फिर लिख दो तुम एफ साइन 60। आंसर सेम आने वाला है, साइन 30, सॉरी, एफ साइन 30 या फिर एफ कॉस 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60, 1/2 बराबर। एंड व्हाट इज साइन 30, 1/2। तो ये 5 और नीचे 2, 5 क्यू की वैल्यू कितनी थी, तो ये आ जाएगा 2.5, 2.5 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, तो एफ कॉस 60 फाइंड करो या एफ साइन 30 फाइंड करो, इज द सेम थिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यह अच्छा क्वेश्चन है, तुमने इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया था, उस टाइप का देखते याद है कि नहीं। इफ ए बार इज, ए बार इधर बार होना चाहिए, इफ ए बार इज 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी बार इज 7i कैप प्लस 24j कैप, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए। हमको नया वेक्टर बनाना है जिसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ए, क्योंकि पैरेलल टू ए। लेकिन मैग्नीट्यूड किसका, याद है क्या, वो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, फाइंड अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 10 बट पैरेलल टू वी बार। तो क्या लिखा था तुमने, 10v कैप। क्या लिखा था तुमने। अब ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे भी सेम एक नया वेक्टर बना लेते हैं x। x हैज अ डायरेक्शन ऑफ a, क्योंकि इट इज पैरेलल टू a। तो a का डायरेक्शन मतलब कौन, a कैप, और मैग्नीट्यूड किसका, b। तो ये आ जाएगा b a कैप, सिंपल। अब पहले तुम b फाइंड कर लो। b कैसे फाइंड करते हो, x कंपोनेंट स्क्वायर मतलब bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। अगर bz हुआ तो यहाँ पे है कि z कंपोनेंट नहीं, तो b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 स्क्वायर इज 49, 24 स्क्वायर इज 576, 576 प्लस 49 इज 625, 625 का रूट इज 25। और a कैप कैसे फाइंड करते हो, a बार अपॉन a। वेरी गुड। हाउ डू यू फाइंड आउट a, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। व्हाट इज a बार, 3i कैप प्लस 4j कैप। व्हाट इज x कंपोनेंट, 3 का स्क्वायर। व्हाट इज y कंपोनेंट, 4 का स्क्वायर। तो 3i कैप प्लस 4j कैप अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 मतलब 25। 25 का रूट कितना होता है, 5, तो यह आ जाएगा 5। ओके, तो अब therefore x bar equals to b into a cap. What is b, 25. What is a cap, 3i cap plus 4j cap upon 5। 5 1 जा 5 5 जा, राइट। तो कितना आ गया, 15i cap plus 20j cap। 15i cap
+20 जे कैप, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपके स्टेट बोर्ड में नहीं होते हैं लेकिन आपको जेई नीट के लिए लगता है। उसमें से एक है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, अभी डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन यू शुड नो समथिंग कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन मतलब एंगल, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था डायरेक्शन के लिए आप क्या स्पेसिफाई करते हो, एंगल। और अगर मैंने एंगल का कॉस लिया, एंगल का कॉस क्या लिया, कॉस मतलब कोसाइन, तो एंगल यूज करते हो डायरेक्शंस के लिए, और एंगल का क्या ले लिया तुमने, कॉस, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस यूज कहाँ होता है पहले वो समझ लो। डायरेक्शन कोसाइंस आर नॉर्मली यूज्ड फॉर अ 3 डायमेंशनल वेक्टर। कौन से वेक्टर के लिए, 3 डायमेंशनल। अब 3D के लिए क्यों, तो पहले 2D इमेजिन कर लो। मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। सो लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर मुझे एक वेक्टर का डायरेक्शन बताना है 2D में, तो 2D में ऐसा होता है ना कि आप किसी भी एक एक्सिस के साथ एंगल बता दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोल दिया 30, राइट, तो अगर ये एक्स एक्सिस से 30 पे है तो ये वाई से कितने पे है, 60 पे। तो यहाँ पे जब आपके पास एक वेक्टर एक प्लेन में हो, प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल, तो वहाँ पे एक ही एंगल से आप डायरेक्शन बता सकते हैं ओनली बाय स्पेसिफाइंग वन वैल्यू। इफ यू से 0 डिग्री, वेयर इज अ वेक्टर पॉइंटिंग, x axis. If you say 45, it is right in between x and y. If you say 90, it is along y. लेकिन जब वेक्टर्स 3 डायमेंशंस में आते हैं, तो व्हेन यू हैव 3D वेक्टर्स, मतलब 3 कंपोनेंट वाले वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप, उस केस में एक सिंगल एंगल से काम नहीं चलता है हमारा। तो वहां पर 3 एंगल लगते हैं और वो 3 एंगल हमको डायरेक्शन बताते हैं, और वहां पे क्योंकि कॉस आता है इसलिए बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। मान लेते हैं ये वेक्टर है ए बार। अब इस ए बार ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको हम बोलते हैं अल्फा, क्या बोलते हैं, और जो वाई के साथ बनाया उसको बोलते हैं बीटा, क्या बोल दिया, और जो जेड एक्सिस के साथ बनाया उसको बोलते हैं ग्यामा, क्या बोलते हैं। सो अल्फा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस, x axis. Beta is the angle made by the vector with respect to y axis. Very good. And gamma is the angle made by the vector with respect to z axis. तो मान लो ये एक वेक्टर है, अगर ये एक प्लेन में होता तो एक ही एंगल से मुझे डायरेक्शन मिल जाता, क्योंकि वो प्लेन में था। प्लेन में मतलब होना, मतलब कितने डायमेंशन होना, 2D। लेकिन अगर ये ऐसा है तो ये 3D है। क्या है ये, क्या है ये, तो इसने जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसको क्या नाम दिया, अल्फा। इसने जो y के साथ एंगल बनाया उसको क्या नाम दिया, और इसी वेक्टर ने जो z के साथ एंगल बनाया, गामा। तो याद रखना ये यहाँ पे 3 एंगल्स हमको लगेंगे, और तीनों का हम लोग लेने वाले हैं कॉस। क्या लेने वाले हैं, इसलिए बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा वाज द एंगल मेड बाय वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस, ये हमेशा होता है x कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। क्योंकि जो a वेक्टर है, याद रखो ये a वेक्टर है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, 3 कंपोनेंट है क्योंकि 3D वेक्टर है। अगर आपको cos अल्फा निकालना है तो x कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, इसको बोलते हैं, ये है आपका cos अल्फा, मतलब डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस, x एक्सिस। अगर मुझे निकालना है डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस तो क्या लिखेंगे, ay अपॉन a, बराबर। और cos गामा क्या आएगा, az अपॉन a। बस इसको याद रखना आप, ओके। देन अभी याद रखना क्योंकि इस पे और एक क्वेश्चन आएगा आगे, इसको आप बोलते हो डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलते हैं हम उसको, डायरेक्शन कोसाइंस। याद रहेगा पक्का। तो अभी आ जाओ इस क्वेश्चन नंबर 4 पे। वेक्टर ए मेक्स एंगल विथ एक्स वाई जेड, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा, राइट।
मेक विच एंगल्स, इक्वल एंगल्स। क्या बोला एंगल्स को? इक्वल। एक्स के साथ क्या एंगल था, वाई के साथ क्या था, और गामा, और ये तीनों क्या है, इक्वल है। वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब कौन, ए एक्स ए वाई और ए जेड, ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी। तो डू यू रिमेंबर, याद होना चाहिए ना, अभी मैंने बताया था आपको, कॉस अल्फा इज ए एक्स बाय ए, कॉस बीटा इज ए वाई बाय ए, एंड कॉस गामा इज ए जेड बाय ए। और अल्फा बीटा गामा क्या है, सेम है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा, क्योंकि एंगल सेम है तो कॉस की वैल्यू भी सेम है। लेकिन ये था ए एक्स बाय ए, और ये था ए वाई बाय ए, और ये था ए जेड बाय ए, सही है, राइट। तो इस रेशो में डिनोमिनेटर में सब सेम है ना, ए और ए क्या हो गया, कैंसल, मतलब कंपोनेंट्स भी क्या आ गए, सेम। तो जब एंगल सेम हो तो कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं, सेम। क्या होते हैं, सेम, सेम होते हैं ना, गुड, सेम होते हैं, बराबर, गुड। अब हमको तो ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यू पूछी है, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको, मैंने बोला कि अगर एंगल सेम है, क्या सेम है, एंगल, अगर एंगल सेम है तो कंपोनेंट्स की वैल्यू भी सेम है, ये तो एक्स्ट्रा बताया मैंने। हाउ डू यू फाइंड आउट ए एक्स ए वाई एंड ए जेड? व्हाट वाज कॉस अल्फा, ए एक्स बाय ए, बराबर। व्हाट वाज कॉस बीटा, ए वाई बाय ए, एंड व्हाट इज कॉस गामा, ए जेड बाय ए। एक काम करो, इन तीनों को स्क्वायर एंड ऐड कर दो, इन तीनों को। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बताता हूँ क्यों कर रहे हैं हम लोग ये। व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू, व्हाट इज कॉस अल्फा, ए एक्स बाय ए, इसका स्क्वायर कर लिया तो क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। लेकिन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सबकी वैल्यू क्या है, सेम। तो एक काम करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि तीनों क्या थे, सेम, इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर को सिंगल टर्म बना दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, हो गया। ये कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कितनी बार आ गया, 3 बार, तो 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा। यू नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, वेरी गुड। तो यू आर टेलिंग मी, आप ऐसा मुझे बता रहे हो कि a इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, अगर मैं स्क्वायर कर लेता तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, सही है ना। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल, मतलब 1 आ गया, और ये 3 को शिफ्ट कर दिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, 1/3। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√3। लेकिन कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी, ए एक्स बाय ए, तो ए एक्स कितना आ गया, a/√3, a/√3। लेकिन मैंने क्या बोला, एंगल सेम होने का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम होना। ए एक्स की वैल्यू अगर a/√3 है तो ए वाई और ए जेड की वैल्यू भी कितनी है, a/√3। कहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूला से रिलेटेड है, सो यू शुड नो डायरेक्शन कोसाइंस। सबका ध्यान यहाँ पे, अगर कुछ आपका लिखना रह जाता है तो हर दिन नोट्स अपलोड हो जाते हैं, तो डोंट वरी अबाउट राइटिंग। इफ ए बार इज 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए आर। तो ए वेक्टर क्या है, वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आता है, कैसे आता है बताता हूँ मैं आपको।
आपको क्या पूछा है? डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये पूछा है आपसे। तो अभी ये पूछा है तो आपको तो याद होगा ही, व्हाट इज कॉस अल्फा? एक्स बाय ए, कॉस बीटा ए वाई बाय ए, और कॉस गामा ए जेड बाय ए। ठीक है, करेक्ट। सॉल्व क्यों नहीं करना था? ए एक्स कितना है, ए वाई कितना है, ए जेड कितना है? 5 नहीं, -5। तो सिर्फ कॉस गामा, मतलब लास्ट वाला डायरेक्शन क्वेश्चन नेगेटिव होगा, क्या होगा? एक ही आंसर है, खत्म हो गया। लेकिन ठीक है, आपके होता ना सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग सोल्व करेंगे। अंडर रूट ऑफ क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। व्हाट इज एक्स वैल्यू? 2 square. What is ay value? 4 square. What is az? -5 square. 2 square is 4. 4 square is 16. And this is 25. 4 and 16 is 20. 20 plus 25 is root 45. Root 45 और root 45 रखो। ax की वैल्यू 2, a की वैल्यू root 45, 2 by root 45, ay की वैल्यू 4 और a की वैल्यू root 45, 4 by root 45, and then you have -5 upon root 45. Done. Next question. अगला क्वेश्चन, अच्छे से समझ लो पहले, क्वेश्चन इजी है। The vector that must be added to the vector I cap minus 3j cap plus 2k cap and 3i cap plus 6j cap minus 7k cap so that the resultant vector is a unit vector along the y axis। मतलब इन दोनों वेक्टर में तीसरा कौन सा वेक्टर ऐड करोगे so that इन सबका रिजल्टेंट क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर along y axis। एक काम करते हैं, ये पहले वेक्टर को ए बार बोल देता हूँ। ए बार इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप, सॉरी 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड बी बार इक्वल्स टू कितना है? 3i कैप प्लस 6j कैप एंड माइनस 7k कैप। इन दोनों वेक्टर में तीसरा कौन सा वेक्टर ऐड करना चाहिए सो दैट रिजल्टेंट इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस? j कैप। तो एक काम करते हैं ना, एक वेक्टर ऐड कर लेते हैं। तो लेट x बार बी एडेड टू a बार एंड b बार। तो देयरफॉर x बार प्लस a बार प्लस b बार, ये सब मिलके क्या होना चाहिए? j कैप। सिंपल। तो x बार इक्वल्स टू j कैप माइनस a बार माइनस b बार। तो j कैप माइनस a बार, ए बार उसका माइनस, तो आई कैप क्या बन जाएगा? माइनस। जे कैप क्या हो जाएगा? प्लस, और -2k कैप, और बी बार का भी माइनस, मतलब -3 आई कैप माइनस 6 जे कैप और 7k कैप। तो एक्स बार इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस के साथ है और एक माइनस आई कैप है, तो कितना हो गया? -4 आई कैप। 3j कैप माइनस 6j कैप, मतलब कितना? -3j कैप और प्लस j कैप, -2j कैप। 7k कैप में से 2 गए, 5k कैप। तो -4 आई कैप -2j कैप प्लस 5k कैप कहाँ पे है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो गया ये। द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन? 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √2 एंड नन। तो एक काम करो, ये जो भी वेक्टर है इसको ए बार बोल देता हूँ। इट इज 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। इसका तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो।
अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 आ गया तो नल वेक्टर, वो तो आएगा नहीं, करेक्ट। √2 आ गया तो ऑप्शन सी, अगर 1 आ गया तो यूनिट वेक्टर, और अगर तीनों नहीं आए तो नहीं। तो कैसे निकालते हो, √√AX² प्लस AY²। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू AX कितना है, 1/√2, उसको क्या करेंगे स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/2। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, 1/√2 का स्क्वायर। और ए वाई भी कितना है, ए वाई भी कितना है 1/√2, उसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, बीच में लगा देंगे प्लस साइन। तो 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है 1/2, और ये कितना होता है 1/2। हाफ और हाफ कितना होता है 1, 1 का रूट कितना होता है 1। तो ये कौन सा वेक्टर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डन। A vector is represented by 3i cap plus j cap plus 2k cap. Its length in xy plane. Very good. एक वेक्टर है a बार इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो इसके पास कौन से कंपोनेंट्स हैं, x, y और z। तो x की वैल्यू कितनी है 3, ay कितना है 1, az कितना है 2, बराबर। अगर आपको पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ वेक्टर, क्या पूछा हो लेंथ ऑफ वेक्टर, तो √AX² प्लस AY² प्लस AZ², बराबर। लेकिन जब पूछा हो लेंथ ऑफ वेक्टर इन XY प्लेन, कौन से प्लेन में, तो √AX² प्लस AY²। अगर पूछा व्हाट इज द लेंथ इन XZ प्लेन, तो √AX² प्लस AZ²। अगर पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर इन YZ प्लेन, तो √AY² प्लस AZ²। तो अगर टोटल लेंथ पूछा है तो √AX² प्लस AY² प्लस AZ²। अगर XY प्लेन में पूछा है तो क्या लिखोगे, लेंथ इन XY प्लेन पूछा है तो क्या लिखोगे AX² प्लस AY²। तो Z कंपोनेंट छोड़ देना, व्हाट इज AX 3 प्लस 1², तो √10 ऑप्शन सी। And what is the total length? What is the total length? √14। तो टोटल लेंथ पूछा होता तो क्या आंसर आता, ऑप्शन बी। What is the length in YZ plane? √5। अगला क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक चैप्टर पे कम से कम 40, 50, 60 क्वेश्चन होने चाहिए, एंड वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स। इसके लिए थोड़ा सा स्पीड यू हैव टू मेंटेन। हो गया। अगला क्वेश्चन, द एंगल मेड बाय वेक्टर a बार इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप विथ विच एक्सिस। इसके दो टाइप के सॉल्यूशंस है, दो मेथड है, मतलब मैं दोनों बता देता हूँ। मेथड 1, आपको पूछा है a बार विच इज i कैप प्लस j कैप, है ना, इसका x एक्सिस के साथ कितना एंगल है। मैंने आपको बोला था कि जब आपको एंगल फाइंड करने हो तो कौन सा प्रोडक्ट यूज करता है, डॉट के क्रॉस डॉट, कौन सा प्रोडक्ट डॉट, कौन सा प्रोडक्ट डॉट। मैं 3 मेथड बता दूंगा, याद आ गया तीसरा भी, तो तीसरा, ए एक वेक्टर है a बार, दूसरा वेक्टर b बार डिफाइन कर लेते हैं, इसके साथ एंगल पूछा है तो x एक्सिस को दूसरा वेक्टर बोल देते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ x कॉल्ड एज i कैप। तो फिर a बार डॉट b बार याद है क्या, ab cos थीटा,
मैं 3 मेथड इसके लिए बता रहा हूँ सो दैट जब अगली बार एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चंस आए तो तुमको याद होना चाहिए कि क्या मेथड अप्लाई करना है। तो ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया, कॉस थीटा। और अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए, ए बार डॉट बी बार क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मैं ए जेड बी जेड लिखूंगा नहीं क्योंकि ना ए में जेड कंपोनेंट है ना बी में जेड कंपोनेंट है। और ये ए मतलब बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इधर ए की कंपोनेंट है। वैसे तो वो वन ही है, यूनिट वेक्टर है वो तो पता ही होना चाहिए था। तो cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट इज ए एक्स 1, व्हाट इज बी एक्स 1, तो 1 into 1 प्लस 0, क्योंकि ए वाई इज 1 लेकिन बी वाई इज 0, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर 1 ए वाई स्क्वायर 1 बी एक्स स्क्वायर 1, तो 1 अपॉन ये कितना है रूट 2, ये तो गया है ना, वो तो 1 हो गया, ये रूट 2, तो व्हाट इज कॉस थीटा 1 बाई रूट 2, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। कितनी आ गई 45। रुको रुको रुको, भाई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है आपको, करना ही नहीं है, बताता हूँ यार, ध्यान दो। अब ये सब प्रोसेस क्यों करना है, नहीं करना है तो क्या करना है। आपको याद है जब एक ही वेक्टर दिया हो तो मैंने डायरेक्ट बोला था tan थीटा इक्वल्स टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। व्हाट इज y कंपोनेंट 1, व्हाट इज x कंपोनेंट 1, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो थीटा कितना आ गया 45। हो गया ओके। नंबर 3, ये है रियल अंडरस्टैंडिंग। ये तो क्या फॉर्मूला तो कोई भी अप्लाई कर लेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वन हु क्वालिफाइज फॉर नीट जेईई एंड द वन हु डज नॉट क्वालिफाई। जिनको अच्छे से समझा है, क्वेश्चन देखा, ऐसे क्वेश्चन देखे, आंसर आया, चलो आगे। जब x और y कंपोनेंट सेम हो ना, जब x और y कंपोनेंट सेम है क्या यहाँ पे, यस, तो डायरेक्शन हमेशा 45 ही होता है। क्यों होता है, देखो ये आपने स्कूल में सीखा है, सिर्फ आपको पता नहीं था, अरे ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है। इफ आई प्लॉट एक्स वाई, अगर मैं पहले 0 0 पॉइंट प्लॉट करता हूँ, 0 0 कहाँ पे आएगा। अगर मैं 1 1 प्लॉट करता हूँ, 1 1 यहाँ आएगा। अगर मैं 2 2 प्लॉट करता हूँ, 2 2 तो कहीं तो यहाँ आएगा बराबर। जब 3 3 प्लॉट करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट सेम, तो क्या बन गया ये स्ट्रेट लाइन। और आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन हमेशा एक्स एक्सिस के साथ और वाई एक्सिस के साथ, दोनों के साथ कितना एंगल बनाता है, क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है। क्या है वो, तो जब एक्स और वाई कंपोनेंट तुमको सेम दिख जाए, एक्स और वाई कंपोनेंट सेम दिख जाए, तो उस केस में एंगल कितना होगा। तो if ax and ay they are equal, then theta is always how much, 45. Done. तो जो मेथड 3 है एज अ ट्रिक, वो सिर्फ 2 डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए है। 3D वेक्टर्स के लिए अगर ax, ay और az की वैल्यू सेम हो तो डायरेक्शन कोसाइन सेम होता है, मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सेम है, लेकिन 45 है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। तो ये 2D वेक्टर्स के लिए होता है, ओनली 2 डायमेंशनल वेक्टर्स। अगर दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू सेम हो तो एंगल इज 45। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। अभी कोई मुझे पूछ रहा था 1-2 दिन पहले, ये वेक्टर्स हम सीख तो रहे, इसका फिजिक्स में कहाँ एप्लीकेशन है, तुमको समझेगा अभी फिजिक्स में कैसा एप्लीकेशन है उसका। तो ये क्वेश्चन जब मैं बता रहा हूँ तो कोई भी लिखेगा नहीं, क्योंकि अगेन अगर ध्यान दोगे, ट्रिक समझा, तो 0 स्टेप में आंसर है, मतलब क्वेश्चन पढ़ा आंसर आया चलो आगे, नहीं तो कम से कम 10 से 12 स्टेप्स लगने वाले हैं। द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज आर बार इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज,
ये आपका 12th स्टैंडर्ड में आप सर्कुलर मोशन नाम का टॉपिक सीखोगे, उसका कॉन्सेप्ट है ये। तो कोई बात नहीं, अभी नहीं पता फिर भी हम लोग करेंगे सॉल्व। आर बार इक्वल्स टू क्या है, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप और ए साइन ओमेगा टी जे कैप। क्लियर है तक? आपको क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हाउ डू यू डिफाइन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो तुम लोगों को डेरिवेटिव्स अभी तक पता नहीं ना, क्योंकि मैंने सिखाया नहीं है ना। तो मैं अभी पहले थोड़ा सा डेरिवेटिव सिखा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को 2 मिनट साइड में रखो। इट विल टेक मैक्सिमम ऑफ 5 मिनट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डेरिवेटिव। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप क्लास के बाहर खड़े हो, थोड़ा सा गर्म है आउटसाइड, फिर तुम क्लास के अंदर आ गए, तो तुमने क्या चेंज किया? पोजीशन। क्या चेंज किया? पोजीशन चेंज होने से क्या चेंज हो गया? टेम्परेचर। राइट, टेम्परेचर चेंज हुआ बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो टेम्परेचर को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। और पोजीशन मतलब एक्स से डिनोट कर दूंगा, इसको बोल देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन, उल्टा नहीं हुआ। पोजीशन चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर? नहीं हुआ ना वैसा। गुड। अब ये जो पोजीशन है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो टाइम भी हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर तो पोजीशन के साथ भी चेंज होता है, टाइम के साथ भी चेंज होता है। सुबह अलग होता है, दोपहर में अलग होता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, और वैसे ही बहुत सारे डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी। आप भी गाड़ी चलाते वक्त वेलोसिटी चेंज करते हो कि नहीं? करते हो ना। पोजीशन देख के चेंज करते हो ना। चौक पे आए तो स्लो करते हैं ना, कैसे चलने देते हैं। ऐसे चलने दोगे टर्न पे तो तुम भी चल बसोगे, है ना। तो बेसिकली यू हैव मेनी टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगली बार से मैं डिपेंडेंट वेरिएबल को किससे डिनोट करूंगा? वाई से। वो वेलोसिटी भी हो सकता है, वो टेम्परेचर भी हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए मैं हमेशा क्या बोलने वाला हूँ, सॉरी इंडिपेंडेंट के लिए क्या बोलने वाला हूँ? एक्स, और डिपेंडेंट वाई। सही है। अब पहले केस में जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, कौन चेंज हुआ था? टेम्परेचर। क्यों चेंज हुआ था? बिकॉज ऑफ चेंज इन। इसको मैथ्स में लिखने का तरीका है, इसको लिखते हैं डी टी बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं? डी टी बाई डी एक्स। और इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डी टी बाई डी एक्स। मतलब टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन, इसको क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? और मैंने अब क्या बोला आपको, मैं हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या लिखूंगा? तो मैं डी टी को क्या लिखूंगा, और मैं नीचे क्या लिखूंगा? तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कुछ और नहीं है, ये स्लोप है। स्लोप जो तुम फाइंड करते थे, जिसको तुम एम बोलते थे, जिसको तुम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोलते थे, ये वही है, कुछ और नहीं है। बराबर, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, डेरिवेटिव बोल दिया, और तुम डर गए डेरिवेटिव। हाउ वन फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर, दैट इज डेरिवेटिव। दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ अ ग्राफ। क्योंकि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता और उस ग्राफ पे y एक्सिस और x एक्सिस दिखा देता, तो स्लोप फाइंड कर लेता, तो स्लोप मतलब डेरिवेटिव हो गया। हो गया। अब क्वेश्चन पे आओ। अब मेरे को बताओ, वेलोसिटी मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मतलब वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे डिपेंडेंट कौन है? आर। और इंडिपेंडेंट कौन है? टाइम। गुड। तो इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ ये पूरा, क्योंकि आर बार क्या था? ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। बराबर। अब जब तुम डेरिवेटिव लेते हो तो इसमें दो टर्म्स आ गई ना, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म। तो जब दो टर्म्स आए तो दोनों टर्म्स का अलग अलग से डेरिवेटिव लेके ऐड करना पड़ता है, वो प्रॉपर्टी है। मतलब तुम क्या करते हो, तुम पहले टर्म का डेरिवेटिव लेते हो और फिर प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लेते हो। तो ये बस एज अ रूल है, इसको एज अ रूल याद रखो।
याद रहेगा पक्का। अब ये जो ए होता है, ए ये होता है रेडियस ऑफ सर्कल। क्या होता है? और मैंने आपको अभी बोला कि ये एक्चुअल जो क्वेश्चन है ये किसका है पता है? सर्कुलर मोशन का। तो हमारे पास एक पार्टिकल था जो सर्कल पे घूम रहा था, चक्कर लगा रहा था, गोल 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 गोल, है ना। तो ये गोल 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 कहीं पे भी जाए, इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होने वाला है? बस वही होता है रेडियस। मतलब ये रेडियस मतलब ए कौन है? कांस्टेंट। कौन है? कौन है? अब मैथ्स में आज और आज से आगे डेरिवेटिव्स, लिमिट्स, इंटीग्रेशन, कहीं पे भी कांस्टेंट को बाहर निकालो। ये कौन है? कांस्टेंट, क्योंकि वो चेंज ही नहीं होता और डेरिवेटिव का मतलब ही है चेंज। अभी तो बताया, व्हेन वन पैरामीटर चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर बाहर आ गया। वेरी गुड। फिर डेरिवेटिव ऑफ cos ओमेगा टी आई कैप प्लस ए डेरिवेटिव ऑफ sin ओमेगा टी जे कैप। क्लियर है तक? पक्का सर? 100%? लॉक कर दे, लॉक। यस, वेरी गुड। अब आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अभी अभी वो सिर्फ एज अ फॉर्मूला याद रख लो, बाकी तो मैं बाद में बताऊंगा ही आपको। cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव, cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव का वैल्यू आता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये कैसे आया वो मैं जब कैजुअल सिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा, और बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल याद रखो। और साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का क्या आ गया? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी का क्या आ गया? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हाँ, ये कॉस का नेगेटिव आता है, साइन का पॉजिटिव आता है। देयरफॉर वी बार क्या बन गया? वी बार ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस मतलब कौन? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, और साथ में कौन सा कैप था? आई कैप। प्लस ए डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या है? ओमेगा कॉस ओमेगा टी, साथ में कौन है? जे कैप। वेरी गुड, पक्का। तो मुझे एक बात बता दो, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कौन है और वाई कंपोनेंट कौन है? एक्स कंपोनेंट मतलब जो आई कैप के साथ आता है, कौन आया? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और वाई कौन है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वैसे ही मुझे ये बता दो कि पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कौन है, राइट? और वाई कंपोनेंट कौन है? ए साइन ओमेगा टी। अब आपको क्या पूछा था कि अगर एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज पैरेलल टू द पोजीशन वेक्टर, perpendicular to the position vector, directed towards the origin, directed away from the origin। तो जो वेलोसिटी है पार्टिकल का वो पोजीशन वेक्टर को पैरेलल है क्या, परपेंडिकुलर है क्या, टुवर्ड्स द सेंटर है क्या, अवे फ्रॉम द सेंटर है क्या, ऐसा पूछा है। एक बार बताओ, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हो, क्या हो? तो उनका कौन सा प्रोडक्ट जीरो होता है? डॉट। कौन सा प्रोडक्ट जीरो होता है? अभी मेरे पास आर बार है और मेरे पास वी बार भी है, तो मैं आर बार और वी बार का डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ। आपको याद है क्या ए बार डॉट बी बार क्या था? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो वैसे ये क्या आएगा? आर एक्स बी एक्स प्लस आर वाई बी वाई प्लस आर जेड बी जेड। लेकिन तुम्हारे पास जेड कंपोनेंट है ही नहीं, तो लिख क्यों रहे हो फिर? नहीं है ना। व्हाट इज आर एक्स? व्हाट इज आर एक्स? ए cos ओमेगा टी। व्हाट इज वी एक्स? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस व्हाट इज आर वाई? व्हाट इज आर वाई? ए साइन ओमेगा टी। व्हाट इज वी वाई? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये देखो, ए और ए स्क्वायर, एक ओमेगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर और एक ओमेगा, एक कॉस एक साइन, यहाँ पे भी एक कॉस एक साइन। लेकिन ये पॉजिटिव और पहला टर्म क्या है? तो क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा ना।
तो दोनों टर्म कैंसिल हो गए ना, सेम टर्म से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब क्या है, पर अरे पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर, देयरफॉर देयरफॉर वी बार इज परपेंडिकुलर टू आर बार, बराबर। तो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। रुको रुको रुको, सही है, गलत कुछ नहीं है, सही है, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, इतने सारे स्टेप्स नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मेथड 2, अब मेथड 3 भी है, बताता हूँ, ध्यान दो ध्यान दो। दैट इसलिए तो बोलता हूँ मैं, एक बार तुमको मैथ्स समझ में आने लग गया, फिजिक्स अपने आप समझेगा, और जब फिजिक्स समझेगा तो हम लोग अलग ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे चले जाते हैं, हमको लगता है हमको सब कुछ आता है। व्हाट वाज आर एक्स ए कॉस ओमेगा टी, व्हाट इज आर वाई, हमने जब डेरिवेटिव लिया तो वी एक्स क्या आया, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और वी वाई क्या आया, ए माइनस नहीं आता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक ही नेगेटिव होता है। एक्स कंपोनेंट में कौन था, कॉस, यहाँ पे वाई कंपोनेंट में कौन है, एक्स कंपोनेंट में कौन था, यहाँ पे कौन है, फिर रख रहे देखिए, इसकी टोपी उसके सर है, बराबर, राइट, वैसे ही है, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, लेकिन उल्टी करके। तो जब आप इसकी टोपी उसके सर 2 बार कर रहे हो, लेकिन सिर्फ एक बार साइन उल्टा हो गया, प्लस का क्या हो गया, तो ऐसे केस में डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आता है। डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, तो देखने का काम ही नहीं है। ये मेथड 2 था। मेथड 3, जब एक कंपोनेंट कॉस हो और दूसरा क्या हो, एक कॉस और दूसरा क्या हो, और आप डेरिवेटिव ले रहे हो, क्या ले रहे हो, तो जीरो ही आने वाला है, वो मेथड 3। मेथड 4, चलने दो, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स है, अब तक तो मैथ्स था, अब इसमें फिजिक्स क्या है पहले वो समझना पड़ेगा आपको। ये जो पोजीशन वेक्टर दिया था, अगर आपको याद होगा तो क्या था, आर बार इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर है एक पार्टिकल का जो सर्कल पे चक्कर काट रहा है, क्या कर रहा है, चक्कर, राइट, राउंड एंड राउंड, गोल 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 गोल, बराबर। तो अगर तुमको सिर्फ इतना पता होता, ए कॉस ओमेगा आई टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, सिर्फ इतना पता होता तो भी काम हो गया। क्योंकि देखो ये आर कैप है, पोजीशन वेक्टर है, क्या है ये, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, पार्टिकल के पोजीशन तक, तो ये कौन हो गया, आर बार। और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में है, किसमें है, किसमें है, उसमें वेलोसिटी हमेशा टैंजेंशियल होता है, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैंजेंट, इट इज अ लाइन विच टचेस द कर्व ओनली एट वन पॉइंट। तो अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ कर दूं, क्या कर दूं, टैंजेंट, ये टैंजेंट है कि नहीं, वेलोसिटी क्या होता है, टैंजेंशियल, क्या होता है, तो देख के बता दो ना, वेलोसिटी और आर बार क्या है, मतलब ये 0 स्टेप्स है, ये ऐसा वेक्टर दिखा मतलब ये पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा हमेशा क्या होता है, टैंजेंशियल होता है, क्या होता है, तो वेलोसिटी रेडियस को क्या है, तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए ना, तो आ गया ना ऑप्शन नंबर बी, हो गया।